Good morning, all of you students of class 12th. In this video, I will teach some numericals based on capacitance of a capacitor. इसका मतलब इस वीडियो में मैं आपको जो कैपेसिटर हम पढ़े थे उस पर कुछ न्यूमेरिकल बता रहा हूं, आप देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल देख रहे हैं कि 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के दो कैपेसिटर हैं, वो आपस में इस तरह से कनेक्ट हैं। उनके साथ में 4 रेजिस्टेंस और 5 रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए हैं। एक आपका सेल है जिसका ईएमएफ 20 वोल्ट है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इस आपका 1 ओम है। क्वेश्चन में क्या चाहता है वो? क्वेश्चन में चाहता है कि जो कैपेसिटर है ये वाले, इन पर क्यू कितना होगा, चार्ज कितना होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फर्स्ट पार्ट चाहता है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सेकंड पार्ट चाहता है पीडी अक्रॉस ईच कैपेसिटर। दो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, मतलब कि जो दोनों आपके कैपेसिटर है, इस पर टोटल आप इस पर भी चार्ज चाहता है। पीडी इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, पीडी बिटवीन प्लेट, वो दोनों चाहता है। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे आप इसको सॉल्यूशन करने के लिए? देखिए, सॉल्यूशन करने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले सर्किट का हम टोटल रेजिस्टेंस लेंगे। तो सर्किट का देखिए, ये सेल है, सेल से करंट आनी है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट या सेल से ली गई धारा, करंट। फर्स्ट क्या निकालेंगे, करंट। जो हमें यहां से करंट आ रही है आई, उसको निकालेंगे। तो करंट क्या होगी, ई अपॉन टोटल आर प्लस स्मॉल आर। देखिए, सेल ये जो बोथ रेजिस्टेंस है 4 ओम और 5 ओम कनेक्ट इन सीरीज, बट दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो कनेक्ट इन सीरीज। अगर ये आपका सेल ना होता और यहां कोई रेजिस्टेंस होता तो उसके पैरेलल में होता, परंतु सेल आपके साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए यहां पर ये रेजिस्टेंस है, ये आपका कैसे होगा, इसके सीरीज में होगा। तो E इज इक्वल टू 20 अपॉन R 4 प्लस 5 प्लस 1, दैट इज 10 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट, यहां जो करंट जा रही है ये अब आपकी 2 एम्पियर है। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब हमें पीडी लेना होगा बिटवीन ए एंड बी। ये जो पॉइंट है आपका, ये ए और बी, इसके बिटवीन में आपको पोटेंशियल लेना होगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो V इज इक्वल टू आई आर डैश, आई 2 एम्पियर and R dash 5 into 4, that is 9 ohm, therefore 18 volt। V is equal to 18 volt। the PD across the PD between A and B is 18 volt। अब क्या करना होगा, चार्ज लेंगे, then charge on total combination, then Q is equal to CV। Q इज इक्वल टू CV, ये टोटल चार्ज है। टोटल चार्ज जो होगा यहां पर वो Q इज इक्वल टू CV होगा। तो C क्या है, देखिए, अब C दोनों को, C को हमको मेजर करना होगा। पहले C को देख लें आप कि यहां 4 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड कैसे कनेक्ट है, पैरेलल सीरीज में कनेक्ट है। तो 1 अपॉन C हियर, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6, 12। Therefore, C is equal to 12 upon 5, 2.4 माइक्रोफैरड। ये जो है टोटल C हो गया। टोटल C का मतलब है कैपेसिटेंस ऑफ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। हेंस Q is equal to, therefore Q is equal to CV। तो C कितना, 2.4 माइक्रो कूलम इंटू V कितना आया था हमारा, V आया था हमारा आपका VAB की वैल्यू हमने
क्या निकली थी आपका VAB, VAB आया था हमारा 18 वोल्ट। तो कितना आ गया है 43.2 माइक्रो कूलम। 43.2 माइक्रो कूलम ये टोटल चार्ज है इस कॉम्बिनेशन पर। अब हमें क्या काम करना है, इस वाले देखिए, अब ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, सीरीज में कैसा चार्ज, सीरीज में जो है कैपेसिटर पर चार्ज कैसा होता है, वो सेम होता है। तो सेम का मतलब इस पर और इस पर चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। हेंस चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज 43.2 माइक्रोकूलम। दोनों सीरीज के अंदर है, तो सीरीज के अंदर जो चार्ज होगा वो दोनों पर सेम होगा, पर पीडी जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो पीडी निकालने के लिए हम लेके जाता हूं जनरेटर, सपोज द पीडी बिटवीन प्लेट्स V1 दैट इज V2। देयरफॉर V1 क्या होगा, Q अपॉन C1। तो Q कितना 43.2 अपॉन C1 दैट इज 4। तो 43 पॉइंट इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.8, दैट इज 10.8 वोल्ट। सिमिलरली V2 क्या होगा 43.2 Q अपॉन C2, तो 43.2 अपॉन 6 दैट इज 8 वोल्ट। ये इसकी वैल्यू जो आएगी 7.2 वोल्ट आएगी, 7.2 वोल्ट। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल 2 देख रहे हैं 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड अरेंजमेंट दिखाया गया है ए। ये चाहता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब ए और बी के बीच ये क्या चाहता है, टोटल वैद्युत धारिता चाहता है, जो हिंदी में कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए ये अरेंजमेंट मैंने आपको पीछे बताया था वीडियो में, ये अरेंजमेंट कुछ कहता है, इसको मैं अगर अपने माइंड में पी करूं और इसको क्यू बोलूं और ये आर और ये एस, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको मैं ऐसे इंडिकेट कर सकता हूं दोबारा से इस तरह से। ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। ये पॉइंट आपके A और B, इसको मैं CD कह सकता हूं 2 माइक्रोफैरड। तो देखिए ये 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है, ये भी 2 माइक्रोफैरड है और ये भी 2 माइक्रोफैरड है, और ये आपका 2 माइक्रोफैरड बिटवीन। अब देखिए ये एक कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है, P अपॉन Q 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, R अपॉन S इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो ये P अपॉन Q R अपॉन S एक कंडीशन है जो एक व्हीटस्टोन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंडीशन दिखाई थी P अपॉन Q R अपॉन S अगर इस रेजिस्टेंस में होता है, इस तरह से मतलब ये रेशियो होता है, तो ये जो आपका मिडिल में जो आपका क्या कहते हैं आपका कैपेसिटेंस है ये नॉन इफेक्टिव हो जाता है। अगर ये 2 होता, ये 4 होता, तो 2/4 इज 1/2, ये आपका 4 होता, ये 8 होता, तो 4/8 इज इक्वल टू 1/2। देन वी कैन से P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S follow here. Then this diagonal capacitor is non-effective. इसको हम नॉन इफेक्टिव ले लेंगे, इसका कोई रोल नहीं होगा। इसका रीजन है क्योंकि इस डायगोनल के अंदर फिर करंट नहीं जाता है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का जो बैलेंस कंडीशन है वो फॉलो हो जाती है। आप नेक्स्ट चैप्टर में उसको देखेंगे। तो यहां क्या करेंगे, हेयर P and Q आर इन सीरीज, ये सीरीज में होंगे दोनों। देन 1 अपॉन C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2/2 इज इक्वल टू 1।
देयरफॉर C1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। हमने बैलेंस कंडीशन हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन लगाने के बाद में हमने इसको नॉन इफेक्टिव बता दिया। अब ये दोनों हमने सीरीज ले लिया, इसी तरह से R और S सीरीज में होंगे। सिमिलरली R एंड S आर इन सीरीज, देयरफॉर 1/C2 ये भी इतना ही आएगा, 1/2 1/2 1 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैराड। अब C2, अब C1 और C2 ये नॉन इफेक्टिव है, C1 और C2 कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, बट C1 पैरेलल टू C2, therefore equivalent capacitance between A and B 1/CAB is equal to C1 plus C2, therefore 1 plus 1 is equal to 2 माइक्रोफैराड। इस तरह से हम व्हीटस्टोन ब्रिज पर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है।